अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर के अंदर ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ऑल्दो वी हैव डिस्कस इट चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेनक्रियास का जहाँ टॉपिक था वहीं पर डायबिटीज़ से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है, काफ़ी डिटेल में मैं बस समझा चुका हूँ। यहाँ पर ये दोबारा इसलिए दिया हुआ है बिकॉज डायबिटीज़ जो है उसका जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो चूँकि जेनेटिक्स से एसोसिएटेड है दैट इज़ वाई चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस बेस्ट नोन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यानी जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन भी है ये और सबसे ज़्यादा जो है पढ़ा जो है वो यही गया है ना। होता ये है इसके अंदर दो तरीके का डायबिटीज़ होता है, या तो डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की या फिर लॉस ऑफ रिस्पांस होता है। एक तरह का डायबिटीज़ वो है जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि यंग एज के अंदर होता है, जिसके अंदर डायबिटीज़ की कमी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब बीटा सेल्स जो कि फैक्ट्री है इंसुलिन बनाने की, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा जो डायबिटीज़ होता है उसमें लॉस ऑफ रिस्पांस होता है, यानी इंसुलिन होता है, नॉर्मल होता है या नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते क्योंकि इंसुलिन जब जाके अपने रिसेप्टर पर बैठता है तो रिसेप्टर बात नहीं मान रहा होता। दोनों कंडीशन के अंदर होगा ये, इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकेगा। इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करना, ग्लूकोज को टिश्यू के अंदर जमा करवाना। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा तो देयर विल बी हाई ब्लड ग्लूकोज। इतना ज़्यादा हाई ब्लड ग्लूकोज जब किडनी के पास जाता है तो किडनी की एक एबिलिटी है कि वो इतना हद तक जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब कर सकती है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर उसकी एक लिमिट है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जो किडनीज़ है वो एक्सक्रीट करने लगती हैं ग्लूकोज जब यूरिन के अंदर जाता है तो अपने साथ साथ वाटर को लेकर जाता है, तो वाटर बॉडी से कम हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेसिव थर्स्ट जो है वो पेशेंट को फील होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि एक तो पॉलीयूरिया होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, और दूसरा परसिस्टेंट थर्स्ट होती है। ठीक है, शुगर यूरिन के अंदर शुगर चेक भी की जाती है। नॉर्मली आपके यूरिन के अंदर जो है वो शुगर नहीं होती बिकॉज किडनीज पूरी की पूरी जितना भी फिल्टर होकर आता है वो तमाम का तमाम रीअब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन डायबिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज जा रहा होता है यूरिन के पास कि वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एक और चीज़ जो कि हमें डायबिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है, नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो टिश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं मेजर फ्यूल के तौर पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा तो क्या हो रहा है, सेल्स जो हैं वो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चीज़ है फैट जब टूटता है तो उससे बनती हैं कीटोन बॉडीज़ जो कि एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड को जो है वो एसिडिक बना देती हैं, यानी ब्लड की जो पीएच है वो रिड्यूस कर देती है। जब ब्लड की पीएच रिड्यूस हो जाती है तो ये बड़ा डेंजरस होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर होता है, लेकिन टाइप 2 जो है दिस हैज़ मोर, इसके अंदर हेरिडिटी जो है यानी जेनेटिक्स जो है वो मेजर फैक्टर रोल प्ले करती है, लेकिन टाइप 1 के अंदर भी कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ रहा है तो चांसेस है कि आपको भी हो सकता है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये काफ़ी हद तक इसके अंदर हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है ना। टाइप 1 जो है, अच्छा ये जो नेम्स है इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये अब यूज़ नहीं किए जाते, टाइप 1 और टाइप 2 इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोनों के अंदर इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइप 2 जो है उसके अंदर मेनली जो थेरेपी होती है, मेन जो ट्रीटमेंट होती है वो इंसुलिन ही होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जो फैक्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो पागल हो जाता है, बावला हो जाता है, तो वो अटैक कर देता है पेनक्रियास के ख़िलाफ़, तो जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चाइल्डहुड के अंदर, अर्ली एज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट इसकी इंसुलिन है क्योंकि ज़ाहिर आपके पास इंसुलिन की कमी है तो आपको इंसुलिन देनी पड़ती है। तो इंसुलिन प्रीवियसली जो है वो एनिमल्स के पेनक्रियास से निकाला जाता था, लेकिन अब जो है आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रोसेस होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बैक्टीरिया से बनवाया जाता है। चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेफिशिएंसी, या तो इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि इनिशियली इंसुलिन होता है, लेकिन जब इंसुलिन जब सेल जो है वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे होते तो इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है। डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर ये होता है रिड्यूस्ड अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी जो टिश्यूज़ हैं वो बात नहीं मान रहे होते, इसकी जो रिसेप्टर है वो उसको लिफ्ट नहीं करा रहा होता। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास वो जीन्स है, यानी आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ चल रहा है, यानी मदर को है या फादर को है या किसी को भी है, बहन भाइयों को हो गया है, तो चांसेस है कि आपके अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट को अगर आप रेगुलेट करें अपनी, अगर आप जो अपना लाइफ स्टाइल है उसे मॉडिफाई करें तो अवॉइड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ हो तो आपको भी लाजमी डायबिटीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। और इवन अगर आपको डायबिटीज़ हो भी जाता है तो उसके बाद भी आप बिना इंसुलिन के, बिना मेडिकेशन के, एक्सरसाइज से और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं।
एक्सरसाइज से क्यों, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो रेस्टिंग मसल्स होते हैं, जो मसल काम नहीं कर रहा, उसको जो है वो इंसुलिन चाहिए होता है ग्लूकोज की एंट्री के लिए। यानी अगर एक रेस्टिंग मसल है और ग्लूकोज उसके अंदर जाना चाह रहा है तो उसको अलाउ नहीं है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब मसल जो है वो काम करना शुरू कर देता है, एक्सरसाइजिंग मसल होता है, तो ग्लूकोज जो है उसके अंदर बगैर इंसुलिन के दाखिल हो जाता है। दैट इज़ वाई आपको एक्सरसाइज करने का कहता है। और दूसरा जो फैट है, जो लिपिड है, जो आपके पास एडिपोज टिश्यू है, फैट टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर ग्लूकोज को दाखिल होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई वेट लॉस करने को कहते हैं और एक्सरसाइज करने को कहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायबिटीज़ मेलाइटिस।